नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा पहाड़ और भूत के बारे में। जी हां, वही भूत जिनके नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं। भूतों का पहाड़ों से क्या रिश्ता होता है? जो वहां के खंडहर मकान हैं, क्या उनमें भूत शरण ले लेते हैं? इन्हीं सब बातों पर मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। दोस्तों, जब हम और आप कभी काम करते करते थक जाते हैं और घूमने का मन बनाते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में पहाड़ आते हैं और दिमाग कहता है कि भाई पहाड़ों पर चलो, वहीं पर सुकून है। कई बार एक दूसरे से कहते भी हैं कि यार पहाड़ों पर ज़मीन मिल जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं तो यहीं रह लूँ। लेकिन यह तो सपने हैं। हकीकत ये है कि अगर आपको ज़मीन मिल भी गई तब भी आप वहाँ नहीं जा पाओगे, क्योंकि जो दिल्ली और आपके शहर की आबो हवा है वो आपको पहाड़ों पर कभी नहीं जाने देगी। आज पहाड़ खाली हो रहा है। जहाँ कभी चूल्हे जलते थे वहाँ अब मायूसी की राख उड़ती है। जहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी वहाँ अब सन्नाटा चीखता है। क्यों? क्योंकि यह गांव घोस्टेड विलेज हो गए हैं, यानी कि भूतहा गांव हो गए हैं। लेकिन यह तो भूतहा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये है पलायन का भूत। ये कहानी है देवभूमि उत्तराखंड की, वो भूमि जिसे देवताओं का निवास कहा जाता है, आज अपने ही बच्चों के लिए पराई हो गई है। कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों ही अब पहाड़ के काम नहीं आ रहे हैं। राज्य बनने के 24 साल बाद भी वह युवा राज्य अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने ही लोगों के पलायन से जूझ रहा है। आज उत्तराखंड के लगभग 1800 गांव या तो पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं या वीरान होने की कगार पर हैं। जहां जिंदगी की आहटें दम तोड़ रही हैं, इन गांवों को अब भूतहा गांव कहा जाता है। एक ऐसा शब्द जो टूरिस्ट के लिए आकर्षक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक कड़वा सच है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 2018 से 2022 तक के हिसाब से इन 4 सालों में कुल 3.3 लाख लोगों ने अपने गांव और घर छोड़े हैं। इनमें से 3 लाख लोगों को अस्थायी प्रवासी कहा गया, जो छुट्टियां मनाने गए हों और जल्द लौट आएंगे। वहीं लगभग 29,000 लोगों को स्थायी प्रवासी माना गया है। अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जैसे जिले इस त्रासदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जहां से हजारों परिवार टेम्परेरी या परमानेंट रूप से जा चुके हैं। 2011 तक उत्तराखंड में 1034 निर्जन गांव थे। 2018 तक यह संख्या 1768 हुई और 2022 तक यह बढ़कर 1792 तक पहुंच गई। पौड़ी के कलजी खाल ब्लॉक का बलूनी गांव आज पूरी तरह से वीरान है। इसके आखिरी निवासी थे 66 वर्षीय पूर्व सैनिक श्यामा प्रसाद। 1.5 दशक पहले तक इस गांव में 45 परिवार रहते थे, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी के चलते यह सब चले गए। श्यामा प्रसाद अपनी खेती बाड़ी के लालच में अकेले डटे रहे, लेकिन जब स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया तो उन्हें भी गांव छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उनके जाने के बाद गांव तक सड़क पहुंच गई, लेकिन अब उस सड़क पर चलने वाला कोई नहीं बचा। भरतपुर गांव की कहानी और भी भयावह है। यहाँ का आखिरी गांव यशोदा देवी का था, जिन्हें गांव इसलिए नहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पर स्कूल या अस्पताल नहीं थे, बल्कि इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ आदमखोर तेंदुओं का राज था। उनके बेटे बाहर काम करते थे और वे अपनी बहू और पोते पोतियों के साथ गांव लौटी थी। उन्होंने तेंदुओं से बचने के लिए घर के चारों ओर लाइट लगाई, लेकिन हर रात तेंदुए उनके घर का चक्कर काटते। अंत में अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें अपना पुश्तैनी घर छोड़कर जाना पड़ा और भरतपुर एक घोस्ट विलेज बन गया। अब ऐसे में सवाल आता है कि पहाड़ से लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है? इसके 3 मुख्य पुश फैक्टर्स हैं जो उत्तराखंड के सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहे हैं। पलायन का सबसे बड़ा कारण रोजगार की कमी है। पहाड़ की अर्थव्यवस्था का आधार रही खेती अब घाटे का सौदा है। छोटी और बिखरी हुई जोत, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, जंगली जानवरों द्वारा फसलों की बर्बादी और जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। पारंपरिक अनाज जैसे मंडुआ और झंगोरा का उचित मूल्य नहीं मिलता और युवाओं के लिए रोजगार के अन्य कोई अवसर मौजूद नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। कई गांवों में स्कूल तो हैं, लेकिन या तो शिक्षक नहीं है या शिक्षा की गुणवत्ता इतनी खराब है कि माँ बाप
अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें शहरों में भेजने के लिए मजबूर हैं। कई बार माएँ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहरों में किराए पर रहने लगती हैं, जबकि पुरुष गांव में अकेले रह जाते हैं, जिससे परिवार टूट रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य। पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार हैं। कई गांवों से अस्पताल तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं और अक्सर समय पर इलाज न मिलने की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है। कई गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है। यह डर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वाले मैदानी इलाकों की ओर धकेलता है। इन 3 मुख्य कारणों के अलावा जलवायु परिवर्तन और लगातार आती प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन और बादल फटना जीवन को और भी अनिश्चित बना देती है। उत्तराखंड का पलायन केवल एक सामाजिक या आर्थिक त्रासदी नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा है। राज्य के 350 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के तिब्बत से और एक हिस्सा नेपाल से लगता है। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जैसे सीमांत जिले जो रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, पलायन से बुरी तरह प्रभावित हैं। सीमा पर बसे गांव हमेशा से हमारी सीमाओं के पहले प्रहरी रहे हैं। यहाँ के निवासी सेना के लिए आंख और कान का काम करते हैं, लेकिन अब जब ये गांव ही खाली हो रहे हैं तो हमारी सीमाएं असुरक्षित हो रही हैं। चीन जैसे विस्तारवादी देश जिनकी नज़रें भारत की सीमाओं पर टिकी हुई हैं, वो इसका फायदा उठा सकता है। उत्तरकाशी के नेलांग और जादूंग गांव जैसे 60 साल से वीरान पड़े हैं। यह स्थिति दुश्मन को हमारी सीमाओं के अंदर घुसपैठ करने का खुला निमंत्रण देती है। इस प्रकार जो समस्या विकास की विफलता के रूप में शुरू होती है, वह एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा की कमजोरी में बदल जाती है। सीमा पर पसरा यह सन्नाटा भारत की संप्रभुता के लिए एक मौन चेतावनी है। पलायन की समस्या से निपटने के लिए सरकार लीक से हटकर समाधान जरूर तलाश रही है। घोस्ट विलेज को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना एक ऐसी अभिनव प्रयास है। इसका उद्देश्य वीरान गांवों में आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना है। हालांकि इन योजनाओं की सफलता के लिए बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पानी, सुरक्षा को मजबूत करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी तरह बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल भी की जा रही है, ताकि पर्यटन के माध्यम से सीमा के पास वाले गाँव में रौनक लौटाई जा सके। ये योजनाएं दिखाती हैं कि सरकार समस्या की गंभीरता को समझ रही है और नए समाधानों की तरफ प्रयासरत है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन इसी सपने के साथ हुआ था कि पहाड़ों का विकास होगा, यहाँ के लोगों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इस सपने को साकार करने के लिए सुशासन और योजनाओं का प्रभावी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि विकास का लाभ मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ों तक समान रूप से पहुंचे। तो क्या पहाड़ों की पहचान सिर्फ 4 धामों के यात्रियों और वीकेंड पर आने वाले पर्यटकों के शोर तक ही सीमित रह जाएगी? क्योंकि जब एक गांव मरता है तो एक बोली मरती है, एक लोकगीत खामोश होता है, एक परंपरा दम तोड़ती है और एक पूरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या खो जाती है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोग क्यों जा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि हम सब मिलकर उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सरकार की योजनाएं, समाज के प्रयास और हर उत्तराखंडी का अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव है। इस संकट का समाधान वही कर सकता है। पहाड़ आज भी खामोश खड़ा है, अपने लोगों के लौटने का इंतजार कर रहा है, पर सवाल यही है, क्या कोई लौटेगा या ये सन्नाटा ही पहाड़ की नियति बन जाएगा? दोस्तों, उत्तराखंड और पहाड़ को लेकर मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।